हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुनील रंजन है और मैं इंग्लिश टीचर हूँ। अभी मैं आपके लिए फायर एंड आइस कविता, जिसके कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, उसका हिंदी रूपांतर लेकर आपके लिए आया हूँ। तो दोस्तों, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कविता फायर एंड आइस अर्थात आग और बर्फ संभवतः एक गहरी सच्चाई को व्यक्त करती है कि दुनिया का अंत दो कारणों से हो जाएगा, या तो बर्फ से या फिर आग से। दोनों की तुलना कवि ने मानव का स्वयं विनाश करने वाली दो भावनाओं से किया है, नफरत और इच्छा से। यह कविता अत्यंत ही कलात्मक ढंग से इस सोच को व्यक्त करती है कि हम अपनी भावनाओं को अपने पर हावी होने देते हैं और यदि हम उन्हें नियंत्रित नहीं करेंगे तो वे हमारे चारों तरफ की सारी वस्तुओं का नाश कर देंगे, मतलब पूरा विनाश हो जाएगा। इस प्रकार इस कविता के माध्यम से कवि का कहना है कि आग और बर्फ दोनों में ही दुनिया का विनाश करने की क्षमता है। तो पहली चार पंक्तियां हैं। Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. तो इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि कुछ लोगों के अनुसार समूची दुनिया का अंत या तो आग के कारण हो जाएगा या फिर बर्फ के कारण। उन लोगों के अनुसार किसी दिन पृथ्वी इतनी अधिक गर्म हो जाएगी जिसके कारण समूची दुनिया दहक उठेगी और पृथ्वी का नाश हो जाएगा। कुछ लोगों का मानना है कि पृथ्वी का तापक्रम कभी इतना कम हो जाएगा कि उस पर जीना असंभव हो जाएगा। इस प्रकार दोनों के कारण कभी पृथ्वी का अंत हो जाएगा। फिर कवि आग और बर्फ की तुलना मानव की विनाशक भावनाओं, इच्छा और नफरत से करते हैं। वे कहते हैं कि जैसा उन्होंने अनुभव किया है, वे मानते हैं कि वे उनके साथ होंगे जो आग का पक्ष लेते हैं। यह कहकर वे इस विचार पर रोशनी डालते हैं कि लोग अपनी भावनाओं को अपने पर इतना हावी हो जाने देते हैं कि उसका परिणाम अत्यंत ही भयावह हो जाता है। और आगे की पंक्तियां हैं, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट to say that for destruction ice is also great and would suffice. तो फिर आग के विकल्प को लिए वे कहते हैं कि उनका मानना है कि यदि दुनिया का विनाश दो बार हो तो उसमें बर्फ की भी उतनी ही भूमिका होगी जितनी आग की। वे बर्फ और नफरत के बीच के विरोधाभास को व्यक्त करते हैं। मानव की संवेदनहीनता और नफरत में आंतरिक विनाश करने की क्षमता है, यद्यपि धीरे धीरे उसका वही प्रभाव होता है जितना हमारे जीवन में इच्छा की भावना का होता है। इसलिए यदि आग और बर्फ में से किसी एक को चुनने का विकल्प हो तो दुनिया का नाश करने में बर्फ की उतनी ही भूमिका होगी जितनी आग की। दोस्तों, यह एक अत्यंत प्रतीकात्मक कविता है जिसमें आग को इच्छा की भावना के रूप में देखा गया है और बर्फ को नफरत और असहिष्णुता के प्रतीक के रूप में। कवि की अपनी सोच है कि उन्होंने इच्छाओं को बहुत करीब से देखा है और उनका मानना है कि इच्छाओं में मनुष्य का विनाश करने की अद्भुत क्षमता होती है। उनका मानना है कि आग में अधिक शक्ति होती है मानव जाति का विनाश करने की, लेकिन फिर वे कहते हैं कि बर्फ जो मनुष्य की कठोरता, निर्ममता और असहिष्णुता का प्रतीक होती है, उसमें भी वैसी ही विलक्षण शक्ति होती है जो धीरे धीरे मनुष्य का विनाश कर देती है। तो दोस्तों, यहाँ कविता समाप्त होती है और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो धन्यवाद, और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है और यदि आप सब्सक्राइब करते हैं तो मैं वादा करता हूँ कि आपके लिए मैं समय समय पर अच्छे वीडियो, ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर आता रहूँगा। थैंक यू।